आज की कहानी एक लड़की की है जो कि दो लड़कों की महबूबा है। जब वकार को पता चला कि उसामा मेरी गर्लफ्रेंड के साथ मिलता जुलता है, ताल्लुकात रखता है, तो वकार ने 10,000 रुपए और एक मोबाइल फोन अपने ही एक दोस्त को दिया कि उसामा को कत्ल कर डालो। मुझे वकार ने दिया था 10,000 और एक पिस्टल। उसने कहा था कि उसको फायर मार दो उसामा को। साथ में उसने एक लड़की की तस्वीर दिखाई थी जिससे उसका फेयर था। मैंने कहा मैं नहीं ये काम कर सकता, ये वकील पागल है, इसको कह देंगे तेरा काम कर देगा। किले से बैठा के 28 नंबर गली में लेके गया, गली में जाके उसको फायर कर दिया मैंने। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। उर्दू पॉइंट से मैं हूं आपकी मेजबान तहमीना शेख। आज की कहानी एक लड़की की है जो कि दो लड़कों की महबूबा है। एक का नाम वकार है और दूसरे का नाम उसामा है। जब वकार को पता चला कि उसामा मेरी गर्लफ्रेंड के साथ मिलता जुलता है, ताल्लुकात रखता है, तो वकार ने 10,000 रुपए और एक मोबाइल फोन अपने ही एक दोस्त को दिया कि उसामा को कत्ल कर डालो। इसी कहानी को लेकर आगे चलते हैं। वकील अहमद। वकील अहमद, क्या करते हो? मैडम मैं यानी कि ओरिजिनल ट्रेन में यानी कि जॉब थी मेरी, उधर सिक्योरिटी गार्ड था मैं। इस लड़के ने पैसे दिए थे जिसकी वजह से मैं उसको गली में बैठा के वहाँ पर यानी कि उसको फायर मारा। फायर मारने के बाद सेवर फूड में रख दिए। फायर मारने के बाद सेवर फूड मैंने मोटरसाइकिल रख दी और वकार ने मुझे कहा था। किस जगह उसको लगी गोली? उसको मुंह पे। फिर कहाँ भागे गोली मार के? गोली मार के यानी कि वहाँ पर मेडिकल स्टोर है उसके सामने, वहाँ से भागा था मैं पुलिस लाइन की तरफ से। पैसे तुमने एडवांस ले लिए थे? हाँ जी। अच्छा, फिर और किस किस को मारा? और इसके बाद गली शो वो कुआ किया जिसकी वजह से मोटरसाइकिल की मुझे बड़ा जुनून था, जिसके वजह से उसके लड़के को उसकी मोटरसाइकिल यानी कि छीनने के चक्कर में। जुनून किस चीज़ का था? होंडे का 125 का। तो अपने घर वालों को नहीं कहा कि होंडा लेकर दें? मैडम उन्हों को मैंने कहा था कि वो कहते 2 हफ्ते टिकट ले देंगे, पर इस कदम में मैंने ये उसको फायर मारने की कोशिश की और जिसकी वजह से आगे छीन के मैं फरार हो गया। कोशिश नहीं की, फायर मारा है तुमने? मैडम ये बताओ। मैंने फायर मार के तो आगे से मोटरसाइकिल छीन के निकल गया मैं। और कितने लोगों को मारा? मैडम ये 2 जिनों को बस 2 को? अच्छा, और वारदातें कितनी की हैं? मैडम और वारदातें मैंने यानी कि एक मोबाइल था नोकिया का और एक क्यों का मोबाइल था, हार्ड रोड पे मैंने बेची हैं। दुकानदार को क्या कह के बेचे थे मोबाइल? मोबाइल के यानी कि ये मेरे अपने मोबाइल हैं। तो उसने नहीं कहा ये तो चोरी के लग रहे हैं? नहीं मैडम, उसने नहीं कहा, उसको मैंने सिर्फ बेच दिए थे। तुम्हें गन किसने दी, चलानी किसने सिखाई, कैसे उसको लोड किया? मैडम वो मैंने यानी कि बैंक के थ्रू यानी कि पहले मैंने यानी कि उधर 500 वाले बाज़ार से खींचा, मेरे से पिस्तौल नहीं खींचा गया। उसके बाद फिर मिसपर रोड पे वहाँ पर मैंने यानी कि खींचने की कोशिश की, वहाँ से कामयाब, वहाँ से भी लेके निकल गया मैं। तुम्हारा क्या नाम है? हमजा। हमजा। कब से दोनों दोस्त हो? काफ़ी देर से। काफ़ी से क्या मुराद है? साल, 6 माह, 2 साल, कितना अरसा? तकरीबन 10 साल से। 10 साल से दोस्ती है, पक्की दोस्ती है। अच्छा, किसने पैसे दिए थे तुम्हें और कितने पैसे दिए थे? मुझे वकार ने दिया था 10,000 और एक पिस्टल। उसने कहा था कि उसको फायर मार दो उसामा को। साथ में उसने एक लड़की की तस्वीर दिखाई थी जिससे उसका फेयर था। वो कहता उसामा उसको तंग करता है। मैंने कहा मैं नहीं ये काम कर सकता, ये वकील पागल है, इसको कह देंगे तेरा काम कर देगा। क्या कहा था अपने दोस्त के मुतल्लिक? मैं कहा ये वकील है, ये पागल है, यानी कि लड़ता झगड़ता रहता था, तो ये तेरा काम कर देगा। वो कहता है ठीक है, तू अपने थ्रू इससे बात करें, ये कर देगा तो ठीक है। मैंने इसको पिस्टल और 9,500 दिया था मैंने इसको। 500 खुद रखा? अच्छा, कमीशन रखा था? जी बस वैसी मुझे ज़रूरत थी। अगले दिन उसामा तकरीबन 8:15 साढ़े 8 के करीब अपने घर से निकला। मैं बाहर खड़ा था, मैंने देखा ये वहाँ से आया। मैंने कहा ये लड़का है, इशारा किया, इसने देख लिया। पता नहीं इसने कैसे उसको बिठाया, क्या कह के बिठाया ये नहीं पता। ये बैठा मोटरसाइकिल पे बिठा लिया? जी। फिर मैडम ये बिठा के उसको गली में ले गया। मुझे फायर की आवाज़ आई है, मैं बाहर निकल गया किले से। मैं आया हूँ तकरीबन 10-11 बजे के करीब अपने घर गया हूँ। उसके बाद मैं इसको नहीं मिला, ये मुझे नहीं मिला, ना ही वकार हमें मिला। फिर उसके बाद मुलाकात हुई है इसकी और मेरी हवालात के अंदर। कितनी वारदातें की हैं? मैंने कोई वारदात नहीं तो फिर कैसे तुम्हें चलानी आती थी पिस्तौल? वैसे किसी फंक्शन वगैरह पे चलाई हुई। फंक्शंस में क्या, शादी ब्याह के फंक्शन में हवाई फायरिंग करते थे? कितनी दफा की है? 1-2 दफ़ा। किसी पुलिस वाले ने नहीं पकड़ा? पकड़ा था। तुमने हवाई फायरिंग से काम शुरू किया और फिर आगे तुमने कत्ल करवाने शुरू कर दिए। उसामा की रैकी कितने दिन की और कैसे कैसे की, किस किस को साथ मिला के की? मैम जुम्मे की रात को हमने फ़ोटो देखी उसामा की। हफ्ते के दिन वो गुजर गया, उस दिन हमने उसको कुछ नहीं कहा। टाइम नोट किया कि इतने बजे जाता। इतवार वाले दिन उसको हमने रैकी लगा के, इसको मैंने बताया, इसने उसे फायर कर दिया। CCTV फुटेज हासिल की गई। आफ्टर दिस 23 तारीख को सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हुई जिसमें
जो है यूबीएल बैंक निस्बत रोड और यूबीएल बैंक नौलखा के इलाका में सिक्योरिटी गार्ड से असला छीना गया था। वो वाली वीडियो वायरल जो हुई थी उसमें जो लड़का जो है असला छीनता है, वो सीसीटीवी फुटेज में जिस लड़के ने फायर मार के भागता हुआ बसवारी मोटरसाइकिल जा रहा था, वो उनकी तस्वीरें जो हैं वो आपस में मैच कर गई। इन्फॉर्मर ने मुझे इसको डिक्लेयर किया कि ये वो वकील है जिसने ये वकूआ किया है। वकील को पकड़ लिया गया। वकील ने फिर ये बात बताई कि जो वकार नामी इनका दोस्त था उसकी कोलवर थी, असामा भी उसको लाइन मारता था। वकार ने 10,000 रुपया दिया इसको हमज़ा को, हमज़ा ने आगे 9,500 रुपया और पिस्टल इसको दिया। वकार ने इन दोनों को जो है वो सामा की तस्वीर दिखाई। इन्होंने रैकी शुरू कर दी। उसकी टाइमिंग बताई कि वो 8 से 9 बजे के दरमियान जो है वो लॉर्नर्स गार्डन में बैडमिंटन खेलने जाता है। इन्होंने रैकी की और इतवार वाला दिन इन्होंने 8:30 बजे गली नंबर 28 में ही उसको ले जाके तो इसने फायर मार दिया उसको। उसामा अफजल को जिस पिस्टल से फायर मारा था वो बरामद हो गया। जो होंडा इसने छीना था वो भी आ गया। अभी नेक्स्ट जो है जो दीगर वारदातें हैं उनमें कार्रवाई जो है इनकी। अच्छा जफर साहब बताइए कि मजीद भी कोई असलहा इनसे बरामद हुआ है? हाँ, इनसे असला जो वकूए में इस्तेमाल हुआ था वो बरामद हो गया। बाकी जो दीगर वकूआ इसने किया है मर्डर वाला, वो जो है उनके तफ्तीशी अफसर आबद शाह साहब इंस्पेक्टर इंचार्ज गढ़ी शो वो करेंगे। जी तो नाज़रीन, इस केस के हवाले से एसपी इन्वेस्टिगेशन शमसुल हक दुरानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि ये ब्लाइंड मर्डर जो केस था इसको किस तरह से ट्रेस किया और माजरा क्या था। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने दुरानी साहब हमें टाइम दिया है। बताइएगा कि यकीनन क्रेडिट गोज़ टू यू, कामयाब कार्रवाई की है, क्या कहानी थी? क्रेडिट के हवाले से क्रेडिट तो मेरी टीम को जाता है, बिलखसूस वो आईओ जिन्होंने इस बड़ा वर्क किया। या मामला ऐसा है कि ये जो हमने दो क्रिमिनल पकड़े हैं, वकील और हमज़ा, इस हवाले से बड़ी स्पीड के साथ उन्होंने क्राइम किया है। जो कत्ल, इक़दाम कत्ल, मोटरसाइकिल स्नैचिंग और उसके बाद सिटी के एरिया में और हमारे एरिया में जो बैंक के सिक्योरिटी गार्ड है उनसे वेपन स्नैच किया गया। इस हवाले से जितनी स्पीड से इसने क्राइम किया उतनी स्पीड से अल्लाह ताला ने मदद फरमाई, हमने इसको पकड़ लिया। क्योंकि जैसे ये क्राइम हुआ तो उस हवाले से CCP लाहौर, DIG इन्वेस्टिगेशन, SSP इन्वेस्टिगेशन की तरफ से ये बड़ा था कि इस क्रिमिनल को काबू आना चाहिए। उसके बाद फिर गढ़ी शो में भी एक इंसिडेंट हुआ था 26 तारीख को। एक यंग लड़के को फायर मारा और वो बैंक जब गया हॉस्पिटल वहाँ जाके एक्सपायर हो गया और वहाँ से निकला। फिर एक मोटरसाइकिल उसने स्नैच किया। इस हवाले से जब इन्वेस्टिगेशन की हमने 324 के मुकदमे में, तो वहाँ में इंकशाफ हुआ कि इसने तो 302 भी की और वो मोटरसाइकिल भी स्नैच किया। इस तरह फिर जो एक ब्लाइंड मर्डर केस और ऐसा केस जिसमें का नाम नहीं पता था और उसकी वेयर अबाउट का नहीं पता था, वो थोड़ी सी मेहनत थी जो आईओज़ ने की है और अल्लाह ताला ने हमें मदद फरमा दी। बिल्कुल ठीक है। इसी हवाले से नाज़रीन DSP साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं और यकीनन सारा का सारा जो काम होता है, जो कामयाब कार्रवाई होती है, उसमें होता है टीम वर्क। जहाँ पर टीम मिलकर काम करती है यकीनन कामयाबी मिलती है। इम्तियाज़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इम्तियाज़ साहब से बात करते हैं। CCPO साहब ने मैसेज दिया कि एक हफ़्ते के अंदर इसकी रिपोर्ट दें, इसमें कुछ करें। हम लगे हुए थे, अल्लाह ताला ने मेहरबानी की। वो फुटेज जब टैली हो गई किला गुजर सिंह वाली 324 वाली, तो मुलज़म हमने पकड़ लिया। जब पकड़ा उसे तो उससे मोटरसाइकिल वही मिल गया जो स्नैच हुआ था मर्डर के बाद, और आपका शक मज़ीद मजबूत हो गया। जी मजबूत हो गया, लेकिन वो मान नहीं रहा था। आईओज़ कहते हैं कि ये इस तरफ नहीं जा रहा। मैं कहा जब मोटरसाइकिल वही है तो उसी वक्त छीना गया उसी जगह से, तो ये कहीं और नहीं जा सकी। फिर वो कहने लगा जी मुझे पड़ा हुआ मिला है। हमने वो भी निशानदेही की, वो भी उसका झूठ। अल्टीमेटली उसने फिर सारी कहानी बता दी और उसने जो इंसिडेंट में असला यूज़ हुआ वो भी दिया, मोटरसाइकिल का भी बताया। सारा ही उसने बताया कि इस तरह मैं पहले मोटरसाइकिल इससे छीनने लगा था तो रुका नहीं है, तो पीछे से फायर किया तो वो ज़ख्मी हो गया, फिर भागा हूँ, गली से दूसरा स्नैच कर लिया। तो अल्लाह के फजल से ये बड़ी तेज़ी से इस तरह की वारदातें कर रहा था। और जिसको फायर मारा उसने 10,000 रुपये लेके किसी के कहने पे उसको फायर किया। अच्छा, मैं इम्तियाज़ साहब, आपने जैसे कि कहा कि 10,000 रुपये लेके फ़ायर किया है। इस किस्म के वाक़यात को या क्रिमिनल रिकॉर्ड्स को जब हम डिटेल के साथ चेक करते हैं, पढ़ते हैं, तो बहुत से ऐसे शरपसंद अनासर आपको सोसाइटी में, मुआशरे में नज़र आते हैं जो कि पैसे लेकर लोगों का कत्ल कर देते हैं। ओवरऑल जनरली आपकी इस हवाले से क्या राय है कि इसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? यकीनन ये सारे मामलात होते हैं दुश्मनी की बिना पर, लेन देन की बिना पर या फैमिली मेम्बर्स के झगड़ों पर।
ये इसी तरह ही है कि पब्लिक आवाम हमारे साथ तावन करे और पुलिस की ये जो मेहनत चलती रहे, तो क्योंकि इस तरह के अनासर तो पैदा होते रहते हैं। ये एक माइंड होता है, उनका माइंड सेट होता है, वो इस तरह बिक जाते हैं या इस तरह के काम करने पे आमादा हो जाते हैं। तो उस तरह की वो उनके माशरे में भी ज़रूरत है कि ये उनको आगाह किया जाए, उन्हें पता हो कि ये छोटे छोटे पैसों की वजह कितना हम बड़ा काम कर जाते हैं, जो ज़िंदगियां ख़त्म हो जाती है, लोगों की जो है फैमिलियां तबाह हो जाती हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि उन तक भी ये जाए मामला। और हम जो है जो इंसिडेंट हो जाता है, अल्लाह के फजल से वो हम काम करते हैं, क्लियर तो हो जाता है, लेकिन वो जो नुकसान है वो तो पूरा नहीं होता। नाज़रीन, आपने देखा कि ये ब्लाइंड मर्डर केस और 10,000 रुपये लेकर कत्ल किया, और कत्ल करने वाला जो शख्स है, जो मुलजिम है, उसको गिरफ्तार किया गया है। इसके साथ ही अपनी मेज़बान तहमीना शेख को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।